परीक्षित ने कहा, प्रभु 12 भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और उन्होंने पृथ्वी को अपनी शक्ति के द्वारा जल पे स्थापित किया, लेकिन ये हिरण्याक्ष नाम का ये राक्षस कौन था, ये कहां से आ गया, इसके विषय में बताओ। कहने लगे, हे राजन, एक बार शनकाद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र, जो अभी आपको बताया था, शनक, सनंदन, सनातन और शनक कुमार, ये चारों ही भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे। और जो उनसे पहले उनके भाई जो थे जय विजय, जो प्रथम जिनका प्राकट्य हुआ, वो भगवान की 7वीं डोरी पर पहरेदार थे। शनक कुमार भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। एक डोरी पार की, दूसरी पार की, तीसरी पार की, 7वीं डोरी पर जब पहुंचे तो जय और विजय नाम के जो पार्षद खड़े थे, उन्होंने इन्हें रोक दिया। बोले, ठहर जाओ, अपना परिचय दो, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, फिर प्रभु की आज्ञा होने पर आपको प्रवेश मिलेगा। भगवान का वैकुंठ जहां हर समय बसंत रहती है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। भगवान देने के लिए इतना दिल खुश होकर के देते हैं कि वो अपने पार्षदों को भी अपना स्वरूप दे देते हैं। वैकुंठ में जो वास करता है, उसके वस्त्र, उसके रहन सहन, यहाँ तक प्रत्येक को शंख चक्र गदा पद्म दे रखा है भगवान ने। भगवान की वैकुंठ में जो पार्षद भी हैं, सेवक भी हैं, वही भगवान का स्वरूप लगता है उनका। ऐसी समान स्थिति को धारण करने वाले प्रभु के दरबार में जाते समय सनकाद रोक दिए गए। जब शनकाद को रोक दिया गया तो उन्हें क्रोध आ गया। एक बात बताऊं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर काम पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान हो जाने के बाद भी क्रोध पर काबू पाना बहुत टेढ़ी खेल। ज्ञानी को क्रोध आता है, ज्ञानी भी क्रोध पर काबू नहीं पा सका। कि कायमेन कर्म नासा शांति क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नासाय स्यात् तस्माते तत्त्वयं त्रजे। जब काम आता है तो कर्म का नाश कर देता है, क्रोध आता है तो ज्ञान का नाश कर देता है, और लोभ आता है तो भक्ति का नाश कर देता है। इन तीनों को त्यागना पड़ेगा। सद्मार्ग पर जाने के लिए तीनों को त्याग दो, क्योंकि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम पर विजय प्राप्त की है शनकाद ने, लोभ पर प्राप्त की विजय उन्होंने, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और उन्हें भगवान की 7वीं डोरी पर खड़े होते होते क्रोध आ गया और कहने लगे, अरे आओ पार्षदों, मृत्यु लोक जैसा व्यवहार करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय को शनकाद ने श्राप दे दिया। ये भी नहीं विचार किया कि हम भगवान के दरबार पर खड़े हैं, वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हैं और भगवान के प्रिय सेवकों को श्राप दे रहे हैं। आवेश में आकर श्राप दिया। भगवान वैकुंठ नाथ वैकुंठ के दरवाजे पर, है ना, विचार करने की बात है।
क्रोध आने से भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन वैकुंठ में प्रवेश नहीं हुआ। सनकादि का प्रवेश वैकुंठ में नहीं हो पाया। भगवान वैकुंठ के दरवाजे पर ही आ गई वैकुंठनाथ और कहने लगे, ऋषियों, आपने ठीक नहीं किया, मेरे भक्तों को, मेरे सेवकों को आपने श्राप दिया है, परंतु कोई बात नहीं, ये सब मेरी प्रेरणा से हो रहा है। आप चिंता ना करो, आपके श्राप का परिणाम तो ये जरूर भोगेंगे, लेकिन 3 बार असुर योनि में जन्म लेने के बाद पुनः इसी स्थान पर आ जाएंगे। जय विजय निवेदन करने लगे, प्रभु राक्षस योनि में जब हम जाएंगे, हमारे से बड़े अत्याचार हो जाएंगे और उस पापों का बोझ हमारे सर पर इतना हो जाएगा कि हम पुनः पतन में चलते रहेंगे। भगवान कहते, नहीं, तुम्हारा प्राकट्य होगा असुर योनि में, लेकिन तुम्हारे पापों का अंत करने के लिए मैं स्वयं आया करूंगा, और मेरे हाथ से जब तुम्हारा वध होगा तो तुम्हारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे, और 3 जन्म के श्राप के बाद पुनः आप इसी स्थान पर आ जाएंगे। जय श्री राधे बोलनी पड़ेगी, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान जी दोनों को शांत बना दे। अब शनकाद के मन में विचार आता है, हमने बहुत कुछ गलत कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस प्राणी को अपने नगर में रहते हुए यश की चाहना रहती है, मेरा यश हो जाए, सभी मेरे को नमन करे, मेरे से सभी दंडवत प्रार्थना करे। बोले, अपने को दंडवत कराने वाला वैष्णव नहीं होता, जो सबसे नमन करता है, जो सबको भगवान का स्वरूप समझ करके प्रणाम करता है, वो वैष्णव होता है। जो अपने नगर में यश चाहता है और दूसरे नगर में जाकर के विजय चाहता है, दूसरे देश में जाकर मैं विजयी हो जाऊं। यश और विजय को चाहने वाले को भगवान के वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। 7वीं दौड़ी पर पहुंचते ही जय और विजय रोक देते हैं। ये जय विजय रोक देते हैं, आगे नहीं जा सकते, यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में जिसका प्रवेश हो जाता है फिर उसका पुनः आगमन नहीं होता। पुण्य पुण्य जननम पुण्य पुण्य मरणम पुण्य पुण्य जननी जठरम शयनम। बार बार वो उसको माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। इसलिए अगर वैकुंठ में प्रवेश चाहते हो तो जय और विजय दोनों को भूल जाओ और नम्र हो जाओ। जो सबसे नम्र बन करके और व्यवहार करता है उसे वैकुंठ नाथ का दर्शन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाभारत रामायण में एकनाथ जी ने एक बार लिखा, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को काम और लोभ उत्पन्न हो जाए तो कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन जिसको क्रोध उत्पन्न हो गया उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, एक बात कही, थोड़ा विचार करके देखो, तुम्हारे घर में कोई चोर घुस जाए और वो चोर खूब होशियारी से चोरी करे, आपके घर की प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी रखता हो कि अमुक वस्तु यहां रखी जाती है, मैं वहां से उठा ले जाऊंगा, लेकिन वो इतना कुशल चोर भी सारे घर के सामान को ले जाकर के दफा नहीं हो सकता। पूरा घर का सामान चुरा ले जाएगा, कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा, छूट जाएगा ना। पूरे घर का सामान नहीं चुरा सकता, लेकिन अगर घर में आग लग जाए तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। एकनाथ जी कहते हैं अपनी महाभारत रामायण में कि काम
और लोभ तो एक ऐसे चोर हैं कि बहुत कुछ नाश करने पर भी सब कुछ नाश नहीं कर सकते, लेकिन ये क्रोध तो एक ऐसा भस्मीभूत है कि घर में अगर एक बार घुस गया तो सब कुछ नष्ट कर देता है। एक बार प्राणी को अगर क्रोध आ जाए तो 1 महीने की तपस्या समझो कि भस्म कर दे। एक बार क्रोध आ जाए, विचार करके देखो, अगर दिन में आपको 2 बार भी क्रोध आया है तो 2 महीने की तपस्या तो गई ना। जो क्रोध करते हैं उनकी तपस्या संग की संग हिसाब किताब बराबर होता जा रहा है। क्रोध नहीं करना है, मैं नहीं कह रहा, ये ऋषियों का मार्गदर्शन है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब जय और विजय को श्राप लग गया तो वह बैकुंठ से पतित होने लगे, गिरने लगे। और उस समय कश्यप ऋषि की पत्नी दिति कश्यप महाराज के पास पहुंची। उस समय कौन सा था? संध्या का। दिन और रात दोनों का जब मिलन होता है, संध्या के वक्त में, और जिस वक्त दिति ने जाकर कश्यप से कहा, स्वामी मैं एक पुत्र की चाहना लेकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता ने हम 13 बहनों का विवाह तुम्हारे साथ किया। कश्यप की 13 पत्नियां हैं और 13 महाराज दक्ष की कन्या हैं। 13 बहनों का विवाह हमारे पिता ने तुम्हारे साथ किया। उनमें से 12 पे संतान है। मैं एक ऐसी हूं कि मेरे पास कोई संतान नहीं, इसलिए मैं तुमसे कामना रखकर आई हूं कि एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी समय का विशेष ध्यान रखना है, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये समय काम भोग का नहीं, भगवान शिव की पूजा का है। काम हमारे शरीर में संध्या के समय प्रवेश करता है और रात्रि में प्रकट हो जाता है। इसलिए वो संध्या का समय भगवान की पूजा में लगा दो, जिससे काम तुम्हारे अंदर प्रवेश ही न करने पाए। दीपक जलाओ, चल करके दीपक जलाओ, भगवान शिव की आरती करो। लेकिन कामांध होने के कारण दिति नहीं समझ सकी। बार बार महाराज से आग्रह करने लगी और बार बार से आग्रह से महाराज कश्यप ने उसको प्रसन्न करने के लिए उस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। महाराज कश्यप ऋषि ने दिति से कहा, हे दिति, तुमने भगवान शिव की उपासना में विघ्न डाला है, भगवान शंकर तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, मैं कहता हूं कि तुम्हारे 2 पुत्र राक्षस होंगे। जो समय को भूल जाता है, समय का ध्यान नहीं रखता, दौज का दिन हो, चतुर्थी का दिन हो, पंचमी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, चतुर्दशी हो, इन पवित्र तिथियों में जो गृहस्थी जीवन में प्रवेश करके संसर्ग में जाता है, उनकी संतान असुर स्वभाव की होती है। तिथियों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, दिन का भी ध्यान रखना है, कौन सा समय है। कश्यप कहते हैं, हे दिति, तुम्हारी संतान 2 होंगी, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। उसी समय जय और विजय आकर के दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। हे राजन, घबराने लगी फिर अपने पति की बात सुनकर, हे स्वामी, मेरे पुत्र असुर होंगे, मैं असुरों की माता कही जाऊंगी और वो अत्याचार करेंगे। उनके अत्याचारों से वो तो जाएंगे ही, हम भी नरकगामी हो जाएंगे। कश्यप ऋषि ने कहा, भगवान शिव का ध्यान करो। पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इतने बलवान होंगे कि जिनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा।
साधारण उन्हें कोई मार नहीं पाएगा। कि कश्यप के लाल द्वय भय अति बलधारी, और जिनकी कहानी कछु कहते ना बनते हैं। जय और विजय आकर के गर्भ में गए। दिति ने जान लिया कि मेरे पुत्र असुर होंगे। बोले मैं असुरों को जन्म नहीं देती। 100 वर्ष हो गए गर्भ को उन्होंने धारण कर रखा। 100 वर्ष तक आज दोनों ही जय और विजय अपनी मां के गर्भ में हैं। 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। सूर्य और चंद्रमा का तेज फीका पड़ने लगा। सूर्य चंद्र ने जाकर के प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, त्राह त्राह हो रहा है, अंधकार छाता जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा का तेज कम हो गया है, आखिर कारण क्या है? ये दिति के गर्भ में कौन है जो बाहर ही नहीं आता? भगवान कहने लगे, देवताओं चिंता न करो, दिति ने इसलिए गर्भ को रखा है कि मैं उन राक्षसों को जन्म ही नहीं देना चाहती जो जमीन पर आते ही अत्याचार करेंगे। और अब कोई साधारण नहीं, मेरे वैकुंठ के पार्षद जय और विजय हैं। जाकर के उन्होंने अपनी प्रेरणा भर दी और दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इतने बलवान पुत्रों को जन्म दिया कि कश्यप के लाल द्वय भय अति बलशाली, जिनकी कहानी कछु कहते ना बनती है। और कठोर और विशाल इनको भूषम ये तन है, सो पृथ्वी हु पग पग चलत में दिगती है। पैर रखते हैं तो पृथ्वी थरथरा जाती है। कि हिरण्य कश्यप ने भुज बल से ब्रह्मा प्रसन्न किए, और वरदान पायो जाहि जाने सब जगत है। और दिग्विजय करण को हिरण्याक्ष लघु भ्रात गयो, और स्वर्ग में पधारो देखी देव सब भगत है। हे राजनो, कश्यप के वे दोनों पुत्र प्रकट हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अखंड तप किया और वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद अजय जब हो गया तो हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकला और स्वर्ग में जाकर के पहुंचा। स्वर्ग में जाकर के देवताओं ने देखा कि ये तो वरदान प्राप्त करके आया है, तो स्वर्ग छोड़कर भाग गया। वहां कोई नहीं दिखा तो गदा को लेकर के जल में कूद पड़ा और वहां जाकर वरुण से कहा, ए वरुण देव, खड़े हो जाओ, मेरे से युद्ध करो। वरुण देव कहते हैं, भाई मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, तेरे से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने युद्ध के लिए किसी और की तलाश करो। तब तो गदा लेकर के जल की गति को रोकने लगा। उसी समय 12 भगवान को जाते देखा तो 12 भगवान से युद्ध करने को पहुंचा, जिसे 12 भगवान ने अपने प्रहार के द्वारा उसका प्राण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोकुल की जय जय वृंदावन की 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 जय जय गोवर्धन की जय 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 हो की मैया की जय जय और बाबा की जय जय मैया की जय जय और बाबा की जय जय यशोदा की जय जय नंदो बाबा की जय जय यशोदा की जय जय नंद बाबा की जय जय हे बलदाऊ भैया की जय 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 बलदाऊ भैया की जय 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 भैया की जय 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 गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय हो। जय हो परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन,
परमपिता परमात्मा को भूलकर जो प्राणी अतिरिक्त कहीं संबंध जोड़ लेता है, वही उसका एक दिन कष्ट का कारण होता है। एक राजा के नगर में एक जौहरी आया। जौहरी स्वर्णकार है ना, हीरों की परख करने वाला। और उसने एक हीरा लाकर के राजा को देकर के कहा, महाराज मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूं। राजा ने अपने नगर का जौहरी बुलाया, भाई इसकी परख करो, इसकी कीमत कितनी है। किसी ने आकर के कहा, महाराज ये 50,000 रुपए की कीमत रखता है। वो कहने लगा, नहीं महाराज कीमत कम है। दूसरा जौहरी और बुलाया जो और अच्छी जानकारी रखता था, उससे कहा, भाई इसकी परख करो, ये कितने पैसे का है। उसने कहा इसकी कीमत 70,000 रुपए है। बोले नहीं महाराज कम है। और बढ़िया जौहरी को बुलाया गया, उससे पूछा, उसने कहा महाराज ये 90,000 रुपए का है। एक और बुलाया, जब वो नहीं मानते तो और बुलाया। एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो बहुत अच्छी कुशल जानकारी रखता था, उसने आकर के कहा, महाराज इसकी कीमत 90,999 रुपया है। 90,999 रुपये है। बोले 1 रुपया क्यों कम कर दिया, उसे भी पूरा कर देते। बोले नहीं महाराज इसकी कीमत ही इतनी है। बोले ये हम कैसे मान लें कि 90,999 की कीमत है, एक कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। बोले महाराज हथौड़ा मंगाया जाए और हथौड़े से इस हीरे में चोट लगाई जाए, 90,999 चोटों में ही टूट जाएगा। पहले नहीं टूटेगा। हीरे को रखा गया, परीक्षा की गई, 90,999 चोट जब लगी तो हीरा टूट गया। सभी ने उसके लिए बहुत धन्यवाद दी। बहुत अच्छी जानकारी रखता है, बहुत कुशल है, इसको तो इनाम देना चाहिए। हमारे नगर में ऐसे ऐसे विद्वान रहते हैं, इन्हें इनाम देनी चाहिए। बहुत अच्छा जानकारी रखता है। वहां एक संत बैठा था, उस संत ने आकर के कहा कि इसको इनाम में एक मुट्ठी धूल लेकर के इसके मुंह पे मार दो, इतना ही इनाम काफी है। बेचारा नहीं, संतों की युक्तियां बड़ी अजीब हुआ करती। क्या इनाम दिया जाए? बोले 1 मुट्ठी धूल लेके मुंह पे मार दो। बोलो ऐसा क्यों कहते हो, इतना विद्वान है, उसको इतनी विद्वता रखता है और फिर भी आप कह रहे हो 1 मुट्ठी धूल मार दो। बोले राजन ये विद्वता इसने इस कांच को परखने में लगा दी। ये कांच के टुकड़े की परीक्षा में इतनी विद्वता लगाई। अगर इतनी विद्वता उस परमपिता परमात्मा को परखने में लगाई होती तो इसका कल्याण हो गया होता। जैसी राधे बोलनी पड़ेगी। हम अपनी विद्वता को जाने कहां कहां खर्च करते रहते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन मैंने आपको जो है हिरण्याक्ष की कथा बताई, अब तुम क्या सुनोगे? तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने कहा था कि मनु और शत्रुपा के लिए पृथ्वी स्थापित की गई, लेकिन फिर आगे क्या हुआ? मनु शत्रु